नहीं है, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन आ रहा है तो हमने बड़े फूक फूक के हाथ चलना। ऊपर से आपकी जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, वो देखती है इस चीज़ को, उसके बावजूद उनको कुछ नहीं कहती है। मेरी गुजारिश रहेगी जनाब से, देखो हमारी पहुँच सर आप तक है। सर तभी तो हमने ये बात उठाई सर आपसे, हमने तभी तो ये बात पिछले इलेक्शन में कुछ चीज़ बिल्कुल। अब हमें बता दें रिटर्न में विद एविडेंस प्रूफ विद जीपीएस फोटोग्राफ, फलाना बंदा वहाँ पे खड़ा है, एक तो खड़ा है, तो मैं इसमें क्लियर करता हूँ, एक तो साइड पे खड़ा है वो लगता है, अगर बीच में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कुछ बोल रहा है, या हाथ खड़ा किया है, कुछ एविडेंस है, प्रॉपर्टियां नहीं लगनी है। और मेरे आपको एक मिसाल भी है, गवर्नमेंट हमारी है, हम गवर्नमेंट के हैं, मगर हमने कम कहेंगे 30 साल के नोटिस में चीज लानी है, अगर लगाएंगे तो सर लगाएंगे, अगर कोई भी नहीं लगाएगा आप जो फोटो भी टीम से भी है फील्ड में, वो भी हमें बताती है, वो एक्शन भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाई चांस हो सकता है कि नहीं पहुंच सके आपकी नॉलेज में, आप हम भेज देंगे आपको। वो फोटो जो होना चाहिए वो जीपीएस का होना। सर दूसरी बात जो है, अगर कंपेन कर रहा है कोई लीडर कर रहा है, उसके पास या उसकी गाड़ी में कितना कैश होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो लिमिट पिछली बार सर आपने 50,000 इस बार कितना होना चाहिए, क्या इसके लिए क्या 10,000 से ऊपर क्या 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बहुत वो सर 10,000 से ऊपर ये तो नहीं है कि वो जैसे वो किसी को लेना है, ज्यादा पर्सनल कैश है, बैंक से निकाल के लेके आ रहा है कोई, या उसके पास बैंकिंग सीटों की पर्सनल कैश है ये, तो उसमें तो फ्रीज किया जाता है, जब उसकी इंक्वायरी होती है फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी पार्टी का है, ठीक है ना, पता चल जाता है कोई बंदा किसके साथ रिलेटेड है, जी बिल्कुल, तो उसके ऊपर एक्शन होता है। ठीक है, अपने इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्म करके कैश किया जाता है, और उसके साथ ही फिर एक्शन भी होता है। ठीक है, नहीं सर ये जो मैं आपको बता दूं कि जो आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को मीटिंग बुलाई थी, इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन की अनाउंसमेंट करता है, उसके फ़ौरन बाद एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो मीटिंग है वो कॉल की जाती है। उसी सिलसिले में ये मीटिंग 51 AC भद्रवाह की जो बुलाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DC साहब कल इनकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की मीटिंग वो ले चुके हैं, उनको जो अदाएँ देनी थी वो वहाँ पे दे चुके हैं। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पे हमने 51 AC के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी मीटिंग भी बुलाई थी, उनको ब्रीफ करने के लिए कि जी अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो चुका है, उसकी वायलेशन ना करें। उनको बताया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या पेनल्टीज पड़ सकती हैं, और आप उनको ये भी हिदायत दी कि जो भी आपको एक्टिविटी करनी है विदाउट परमिशन कोई एक्टिविटी ना करें, और जितना भी प्रिस्क्राइब्ड जो है वो लिमिट है उसी के दायरे में रह के अपना जो खर्चा करें। तो उसके साथ हमने इनके साथ कुछ नंबर भी शेयर किए हैं कि जैसे कि हमारे जो पहले जो पोलिंग स्टेशन थे 194 पोलिंग स्टेशन थे 51 AC के, और इस बार जो हमारा जो पोलिंग स्टेशन रैशनलाइजेशन हुई है उसमें अब 2 पोलिंग स्टेशन जो बड़े हैं, तो इसमें अब हमारे पास 196 पोलिंग स्टेशन हैं। जो 2 पोलिंग स्टेशन हमारे जो बड़े हैं, एक तहसील बाला में दरैना है, पोलिंग स्टेशन नंबर 30 ऐड हुआ है वहाँ पे, और एक पोलिंग कटियारा में गंदोह वाली साइड में है, वहाँ 196 पोलिंग स्टेशन जो है वो हमारा, और इसके साथ ही हमारे जो टोटल पोलिंग स्टेशन है वो 196 हो गए हैं। और इसके साथ हमने इनके साथ नॉमिनेशन की डेट वगैरह हमने शेयर की है। जैसे ही कल नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके साथ ही जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो RO ऑफिस यानी कि ADC भद्रवाह की ऑफिस से जो उनको नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो इशू किए जाएंगे सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे तक। कल से 20 तारीख से ये नॉमिनेशन का जो डेट है वो लास्ट डेट 27 अगस्त है, 27 अगस्त शाम 3 बजे तक, सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। और स्क्रूटनी का जो डेट रहेगा वो 28 अगस्त का रहेगा, और विड्रॉल जो है 30 अगस्त को होगा, और पोल डे जो हमारा है वो 18 सितंबर है। तो 18 सितंबर के बाद काउंटिंग जो होगी वो 4 अक्टूबर को होगी। जैसे ही काउंटिंग हो जाएगी, हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है, जैसे ही विनिंग कैंडिडेट को RO विनिंग सर्टिफिकेट जो हैंड ओवर कर देगा, तो उसके साथ ही हमारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो कल्मिनेट हो जाएगा। थैंक्स।